हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको नरेशन के बारे में बताया था। पहला वीडियो हमने पार्ट 1 एफर्मेटिव दिया था, सेकंड वीडियो हमने आपके पास पास्ट का दिया था, थर्ड आपको दिया था हमने इंटरोगेटिव का। और आई होप वो सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। अभी ये वीडियो हम आपके सामने देने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। और आप देखना मैं सीजीएल मेंस में जब आपके पास नरेशन आता है तो उसमें इंपेरेटिव से एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके बारे में हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिफोर प्रोसीडिंग टू इंपेरेटिव नरेशन, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, पहले क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आप इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे? इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आती है। रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं? विच इज इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द V1। V1 किसको बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब कभी भी कोई भी रिपोर्टेड स्पीच आपको किससे स्टार्ट होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव का चेंज करने का तरीका कुछ और है, वो आज हम आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे। तो आई विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। सी स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल दिया, द टीचर सेड कॉमा क्लोज द विंडो। इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब जरा ये बताएं, रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट है आपके पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। क्लोज, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है? इंपेरेटिव। ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट, हाउ वी चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। ये आपके पास क्या है? डायरेक्ट है। नाउ वी वांट टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट। यदि कभी भी स्टूडेंट्स आपके पास रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव में होती है, the reporting verb must be changed according to the sense of the reported speech. रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, इसका मतलब स्टूडेंट ये चेंज हो सकती है आपके पास में आस्क, चेंज हो सकती है आस्क, चेंज हो सकती है एडवाइस, एडवाइस्ड, या फिर पास्ट ले लो आप किसी का भी, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, या फिर आपके पास में सजेस्टेड। या फिर आपके पास में प्रपोज्ड, आपके पास में प्रपोज्ड। तो इसमें टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंस ऐसा निकलता आस्क का, यदि ऐसा लगता है कोई व्यक्ति सलाह देता है एडवाइस, या पास्ट का एडवाइस्ड, या फिर रिक्वेस्ट, या फिर रिक्वेस्टेड, या फिर कमांडेड, या फिर ऑर्डर्ड, या फिर फॉरवर्ड, या फिर सजेस्टेड या प्रपोज्ड। फॉरवर्ड आपके पास में सेकंड फॉर्म होती है किसकी? फॉरबिड की। और फॉरबिड का मीनिंग क्या होता है? मना करना। फॉरबिड, फॉरवर्ड, फॉरबिडन, ये वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 3 फॉर्म होती है। तो ये स्टूडेंट, इसको हम टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। फाइन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको डिलीट करते हैं, मिटाते हैं, देन आई विल चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। सी, अभी इनडायरेक्ट बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास में सेंस किसका है? ऑर्डर का है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑर्डर्ड,
the teacher ordered, पास्ट में क्या आएगा ऑर्डर. अब स्टूडेंट now remove the inverted comma. After removing the inverted comma here, we are not going to use any conjunction like a that, like a if, like a whether. Now after removing inverted comma, now to is the word here. It will act as a conjunction. It will join the reporting verb reported speech. The teacher ordered to close the window. The teacher ordered to close the window. तो ये आपके पास क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट होगा. अब बात आती है स्टूडेंट, याद रखना, यदि किसी भी सेंटेंस में आपके पास सर या फिर आपके पास में क्या होता है मैडम, क्या होता है मैडम, सर या फिर मैडम, इसके लिए शब्द आपके पास क्या आता है रेस्पेक्टफुली. इसके लिए शब्द आपके पास क्या आता है रेस्पेक्टफुली, जो हम आपको भी बताएंगे. यदि किसी भी सेंटेंस में आपके पास होता है प्लीज या फिर काइंडली, प्लीज या फिर काइंडली, इसके लिए हमेशा आपके पास रिपोर्टिव वर्ब किसमें चेंज होगी, रिक्वेस्टेड में. किसमें चेंज होगी, रिक्वेस्टेड में. तो यू मस्ट बियर इन योर माइंड, यदि आपके पास कभी सर और मैडम आते हैं तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा रेस्पेक्टफुली. यदि आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपके पास प्लीज और काइंडली आते हैं तो आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिव वर्ब इनटू रिक्वेस्टेड. आई विल गिव द एग्जांपल. सी स्टूडेंट्स, direct, he said to me, comma, inverted comma, please. Give me a. He said to me, please give me a glass of water. Fine. Student, आपको क्या मिला? Please. You can get any, maybe kindly also. तो यदि आपको कभी please और kindly मिलता है तो रिपोर्टिव वर्ब हमेशा किस में चेंज होगी आपके पास में, requested. See, ये जो इंडायरेक्ट बनाते ही, he requested me to give me first person object, first person change according to subject. Subject आपके पास का he और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, him. He requested me to give him a glass of water. Now sentence becomes correct. Next one, see. The major said, the major said, comma, inverted comma, attack the foe. Attack the foe. Attack the foe. Foe का मीनिंग आपको पता होगा. Foe किसको बोलते हैं, एनिमी. फो का मीनिंग क्या बनता है, एनिमी. और एनिमी किसको बोलते हैं, राइवल. राइवल और राइवल किसको बोलते हैं, अपोनेंट. किसको बोलते हैं, अपोनेंट या फिर राइवल. और सभी का कॉमन वर्ड क्या बनता है, एनिमी. ठीक है. तो मीनिंग ऑफ राइवल, मीनिंग ऑफ अपोनेंट, मीनिंग ऑफ फो. फो इज नोन एज द एनिमी. ठीक है. सी स्टूडेंट्स,
यदि कभी भी सेंटेंस के अंदर आर्म फोर्सेस के बारे में बात आती है तो आपके पास में एक शब्द होता है कमांडेड। क्या होता है आपके पास में? कमांडेड। और इन एग्जामिनेशन यू विल गेट वन, या तो आपको मिलेगा कमांडेड या फिर क्या मिलेगा? ऑर्डर्ड। दोनों ही एग्जामिनेशन के हिसाब से दोनों ही क्या माने जाते हैं? करेक्ट माने जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने बात की, ये आपके पास डायरेक्ट, हम इनडायरेक्ट, द मेजर commanded, major commanded to attack the foe. The major commanded to attack the foe. So may be commanded या फिर आपके पास क्या हो सकता है? ऑर्डर्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑर्डर्ड भी हो सकता है। और इनकेस आपको दोनों मिलते हैं, दोनों कभी मिलेंगे नहीं स्टूडेंट्स। इनकेस इफ यू गेट द बोथ द थिंग्स, तो फिर आपको चूज किसको करना है? कमांडेड को चूज करना है। स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल दिया, वन मोर एग्जांपल, the captain said march forward. Same, the captain ordered to march forward. आगे देखिए स्टूडेंट्स, my brother said, comma, inverted comma, do not smoke. Do not smoke. काफी आता रहता है एग्जामिनेशन में। My brother said, do not smoke. Now we have to change into indirect. See students. ये आपके पास में डायरेक्ट, now we have to change into indirect. तो इसके दो तरीके होते हैं चेंज करने के, दोनों तरीके समझें। यदि हम सेंस के बारे में बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का सेंस किसका आता है? एडवाइस का आता है, सलाह का आता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना पड़ेगा आपको? एडवाइस। हमने बात की स्टूडेंट्स, सी माई ब्रदर एडवाइज्ड, माई ब्रदर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। My brother advised not to smoke. अब बात आती है स्टूडेंट्स जी, एक और बनता है इसका, और वो क्या बनता है? My brother forbade. Forbade का मीनिंग क्या होता है? मना करना। मैंने बताई थी forbade is the second form of the forbid, मना करना। My brother forbade to स्मोक। हमने नॉट नहीं लगाया है सर। नॉट क्यों नहीं लगाया? कि फॉरवर्ड इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड। ये आपके पास मीनिंग किसका देता है? नेगेटिव का। जब आपके पास में एडवाइस थी तो हमने क्या लगाया था? नॉट। पर जब आपके पास में फॉरवर्ड यूज किया गया है तो आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज किसी भी सेंटेंस में डबल नेगेटिव इज नॉट परमिटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आई विल वन मोर एग्जांपल, सी, और क्लियर हो जाएगा।
डायरेक्ट माई parents said, comma, inverted comma, do not believe with vagabond boys. vagabond किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो व्यक्ति जिनका परमानेंट प्लेस नहीं होता, जो हमेशा घूमते रहते हैं, जो अपना टाइम किस में बर्बाद करते हैं? घूमने में बर्बाद करते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वैगाबॉन्ड को आवारा। क्या बोलते हैं इसको? आवारा। My parents said do not play with vagabond boys. रिपोर्टेड स्पीच में सेंस किसका आता है? एडवाइस का आता है। तो आप इस डायरेक्ट को दो तरह से आप चेंज कर सकते हो, एक एडवाइस लगा करके और एक फॉरवर्ड लगा करके। सी माई पेरेंट्स एडवाइस्ड, माई पेरेंट्स एडवाइस पास्ट है, एडवाइस्ड नॉट टू। Not to play with vagabond boys. या फिर स्टूडेंट्स my parents format। अब आपके पास क्या आएगा? टू। my parents forward to play with vagabond boys। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, सेंस आपके पास किसका था? एडवाइस का था। जब रिपोर्टिंग वर्ब को हमने एडवाइस के फॉर्म में चेंज किया तो फिर आपके पास क्या आएगा? नॉट टू। यदि हमने फॉरवर्ड यूज किया सेंटेंस के अंदर तो फिर आपके पास नॉट टू नहीं आएगा। I think concept should be clear to you students. Next, the official said please grant me leave for 5 days। The official said please grant me leave for 5 days। यदि स्टूडेंट्स हम प्लीज को भी रहने देते हैं और हम लगा देते हैं सर, क्या लगा देते हैं? सर। तो आपके पास क्या बनेगा? तो ऑफिशियल सेड सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज। अभी इस टाइम आपके पास में प्लीज भी आया और आपके पास क्या आया? सर भी आया, दोनों आए। आपके पास सर भी आया और आपके पास क्या आया? प्लीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास प्लीज आता है तो रिपोर्टिव वर्ब किस में चेंज होगी? रिक्वेस्टेड में। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, यदि आपके पास कभी भी सर और मैडम आते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? रेस्पेक्टफुली। तो सी इनडायरेक्ट
द ऑफिशियल, प्लीज की वजह से क्या आएगा, रिक्वेस्टेड। द ऑफिशियल रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टफुली। द ऑफिशियल रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टफुली टू। मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास ऑफिशियल, तो क्या बन जाएगा, टू ग्रांट हिम लीव फॉर 5 days, for 5 days. I will give one more example, students. She said, comma, inverted comma, madam, I have this book. I have this book. तो आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट्स, मैडम के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेस्पेक्टफुली। सी इनडायरेक्ट में शी। अब मैडम की अब बात आती है, अब ये सेंस किसका है, केवल बोलने का है, तो अब न तो इसमें आप आस्क लगा सकते हो स्टूडेंट्स, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड रेस्पेक्टफुली दैट, इंपेरेटिव नहीं होगा, शी had that book। तो मेरा मोटिव क्या था स्टूडेंट्स, आपको मैडम के बारे में क्या यूज करना आपके पास में, रेस्पेक्टफुल, फाइन। पर ये सेंटेंस आपके पास इंपेरेटिव नहीं है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव नहीं, असर्टिव सेंटेंस है। तो आप इसके बारे में यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दिस। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। The next aspect of the imperative sentence क्या होता है स्टूडेंट, समझो। Sometimes it happens reported speech will start with letters. Reported speech will start with the letters or let, L-E-T, let। तो पहले आप किस कॉन्सेप्ट क्लियर करें किसको, लेटर्स। यदि रिपोर्टेड स्पीच कभी भी लेटर से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, वो चेंज होती है सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड, या फिर प्रपोज्ड। उसमें स्टूडेंट्स जब लेटर्स आप रिमूव करते हो तो इसमें कंजंक्शन हमेशा क्या आता है, दैट आता है। कंजंक्शन क्या आता है, दैट। आफ्टर रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमा, पुटिंग द कंजंक्शन दैट, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो याद रखना स्टूडेंट्स, वी शुड या फिर दे शुड या फिर यू शुड, इनमें हमेशा चेंज होती है। एक बार और समझे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी क्या आता है, आपके पास लेटर्स आता है, क्या आता है, लेटर्स। रिपोर्टिंग वर्ब मस्ट बी चेंज्ड इनटू सजेस्टेड और प्रपोज्ड। तो अभी तक आपने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की थी तो कभी भी आपके पास में प्रीपोजिशन आपने यूज नहीं किया था। इनकेस आप सजेस्टेड और प्रपोज्ड यूज करते हो, इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो इसके बाद में, इन दोनों वर्ड्स के बाद में हमेशा वर्ब के बाद में क्या आता है, प्रीपोजिशन टू आता है। आपने टोल्ड के बाद टू नहीं लिखा था, आपने टेल के बाद
आस्क के बाद में, इन सभी के बाद में आपने रिक्वेस्टेड के बाद में कभी टू नहीं लिखा होगा स्टूडेंट्स। बट ये दो वर्ब आपके पास ऐसी होती है नरेशन में यूज की जाती हैं। यदि आपके पास सजेस्टेड आता है, प्रपोज्ड आता है और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा इसके बाद क्या आता है, टू आता है। अभी के एग्जाम्पल प्रोवाइडेड क्या बताया था कंडीशन, इनके बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। आफ्टर उसके बाद बताया रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा, पुट द कंजंक्शन दैट, पुट द कंजंक्शन दैट। आफ्टर यूजिंग दैट एज अ कंजंक्शन द रिपोर्टिंग वर्ब मस्ट बी चेंज्ड, किसमें, वी शुड, दे शुड और यू शुड। अब इसमें कैसे हम पता करते हैं कि कब आपके पास में वी शुड आएगा, कब आपके पास में दे शुड आएगा, कब आपके पास में यू शुड आएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स। फाइन, जनरली तो आपको ये पढ़ने के लिए मिलता है कि यू कैन यूज ईदर वन, यू कैन यूज ईदर वन मतलब यू को छोड़ करके कोई सा भी यूज कर सकते हो। यू तो काफी रेयर केस में आता है। फाइन, पर सुनो आज इन टुडेज क्लास आई विल मेक द थिंग्स वेरी मच एक्सप्लिसिट। मैं काफी क्लियर करूंगा कि कब हम यूज करते हैं वी शुड और कब यूज करते हैं दे शुड। वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, याद रखना, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में से कोई भी रिपोर्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वी शुड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वी शुड। यदि स्टूडेंट आपके पास में रिपोर्टिव वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही आपके पास कौन सा होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, तो हमेशा हम व्हाट वी यूज, दे शुड यूज करते हैं। यदि स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक व्यक्ति आपके पास सेकंड पर्सन होता है, क्या होता है, सेकंड पर्सन, तो उस केस में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, यू शुड यूज करते हैं। सी वंस मोर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन होता है तो व्हाट वी आर सपोज टू यूज, वी शुड। यदि आपके पास में दोनों ही थर्ड पर्सन होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, दे शुड। स्टूडेंट्स, यदि उसमें से एक मीन स्पीकर या लिसनर या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई भी आपके पास में सेकंड पर्सन होता है, उस कंडीशन में हमेशा क्या यूज करते हैं, हम यू यूज करते हैं। तो ये आपके पास एग्जामिनेशन क्या होता है, वो आपके पास वी शुड भी देगा, वो आपके पास में दे शुड भी देगा और आपके पास में यू शुड भी देगा। पर ये तो आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों में से एक क्यों करेक्ट है, और उस करेक्ट का वजह, उस करेक्ट का रीजन कॉज में बता दिया स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये। अब मैं आई विल गिव द एग्जांपल। सी स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। He said to me, direct, he said to me, comma, inverted comma, let us go for movie. He said to me, let us go for movie. तो आपके पास let us आया। अब ये देखना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच आपके पास सजेशन का इंडिकेट करती है, सजेशन को इंडिकेट करती है, प्रपोज को इंडिकेट करती है। तो आपके पास लेट अस गो फॉर मूवी, ये आपके पास क्या है, सजेशन या सजेशन या प्रपोज, ये आपके पास क्या है, प्रपोज्ड है। ये आपके पास क्या, प्रपोजल है। सी स्टूडेंट्स, he proposed to me. He proposed to me. Now remove inverted comma. Now put the conjunction that. Put the conjunction that. After removing the inverted comma and placing the conjunction that, now see reporting verb